हेलो नमस्कार, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो अपना क्लास 10 के लिए चैप्टर चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपकी किताब का चैप्टर संख्या कोई कितना है 5 है। तो उसका एक पार्ट आ चुका था। उस एक पार्ट में मैंने आपको जो अर्थमेटिक जो एपी है समांतर श्रेणी की, उसमें मैंने कुछ आपको बेसिक बताया था। क्या बताया था? बेसिक बताया था। अब बेसिक के बाद मैंने आपका एक जो 5.1 है उसका एक क्वेश्चन हो चुका है, और उसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसके भी 3 पार्ट हो चुके थे। सेकंड क्वेश्चन का 4th पार्ट आपको बताना है। तो क्लास 10 के लिए वीडियो शूट हो रहा है। तो क्लास 10 का अर्थमेटिक समांतर श्रेणी का पार्ट कौन सा है? 2 है। कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं? पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 का 2 के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले मैं लिख देता हूं क्या है। देखो वो का वही मैं दोबारा बता दूं। इफ फर्स्ट टर्म्स ए एंड कॉमन डिफरेंस डी एंड ए पी इन गिवन एज फॉलो देन द फाइंड नेक्स्ट 4 टर्म्स द सीरीज। वो का वही आपको क्या दिया जाता है? आपको ए दे दिया जाता है, और ए कितना है? 4 है। और डी कितना है भाई साहब? डी आपका कितना है? -3 है। और अगले ने कहा है कि साहब इनसे क्या है कि आपको समांतर श्रेणी है ना उसका निर्माण करना है। तो समांतर श्रेणी का निर्माण करना है तो वो की वही चीज कि जैसे अपन को क्या करना है, पहले प्रथम पद जो स्टार्टिंग के 4 पद की समांतर श्रेणी निकालनी है, ठीक है। तो प्रथम पद क्या होता है? ए होता है, और ए 1 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो प्रथम पद कितना हुआ? 4 हुआ। उसके बाद किसकी बात करते हैं? दूसरा पद की। किसकी बात करते हैं? सेकंड टर्म्स की, ठीक है। तो वो क्या होता है? A2, और A2 हमेशा क्या होता है? A प्लस डी होता है। A2 हमेशा क्या होता है? A प्लस डी। A कितना है? 4 है। D कितना है? प्लस कर रहा हूं लेकिन ये D किसका है? माइनस में। मैं क्या करूं? माइनस में रहता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 4 - 3 क्या हो गया? 1 हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? तीसरा पद की। तो तीसरा पद क्या है? A3 है। तो इसको क्या ले सकते हैं? A प्लस 2D। A प्लस 2D। तो A कितना है? 4 है। 2 D कितना है? -3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 2 × 3 6 कितना हुआ? माइनस का 6 कितना बच गया? माइनस का 2। क्या बच गया? माइनस का 2। अब बात करते हैं किसकी? चतुर्थ पद की। तो चतुर्थ पद को क्या लिखते हैं? A4। A4 बराबर क्या होता है? A प्लस 3D। अरे A प्लस 3D होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है। तो A4 बराबर A कितना है? A आपका 4 है प्लस 3, D कितना आपका? -3 है। तो A4 कितना है? 4 - 9 कितना है? A4 माइनस का 5। तो आपकी समांतर श्रेणी क्या हुई? एक तो 4, एक 1 -2, एक क्या हुई? -5 डिग्री से आपकी क्या है? समान श्रेणी। तो ये क्वेश्चन है। तो इसके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इसी के 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो आज आपकी जो वॉइस वाली प्रॉब्लम थी ना वो क्लियर हो चुकी है। अब आपको वॉइस जो आवाज़ थोड़ी सी ऐसे गूंजती थी ना वो नहीं गूंजेगी अब, ठीक है ना। तो वो आपकी वॉइस वाली प्रॉब्लम क्लियर हो चुकी है आज, ठीक है। तो अब आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं। जो प्रॉब्लम होगी मैं आपको धीरे धीरे सोल्व आउट करता जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आज माइक आ चुका है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? A बराबर कितना दिया है? आपका A बराबर दिया है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 5? ये रहा। A बराबर कितना है? 11 है। और D बराबर कितना है? -4 है। तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं? प्रथम पद की। और प्रथम पद क्या होता है? A1 होता है। और A1 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। कितना है? 11 है। कितना है? 11 है। उसके बाद किसकी बात करेंगे? दूसरा पद। दूसरा पद क्या है? A2 है। तो उसको क्या ले सकते हैं? A प्लस डी। क्या ले सकते हैं? A प्लस डी। तो A कितना है? 11। D कितना आपका? ये प्लस यहाँ पहले से, लेकिन D कितना? -4। तो क्या हो गया? 11 - 4 कितना हुआ? 7 हुआ कि नहीं हुआ? उसी प्रकार अपन को कौन सा निकालना है? तीसरा पद। कौन सा पद है? तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या है? A3 है। क्या होता है? A प्लस 2D होता है। A कितना है? अरे A कितना है? 11 है प्लस 2
डी कितना हुआ 11 माइनस 8 कितना हुआ 3। इसी प्रकार चतुर्थ पद, कौन सा पद चतुर्थ पद कौन सा है, a4 है। a4 क्या है, a प्लस 3d है, तो a कितना है 11 है प्लस 3 इंटू 4 कितना हुआ 11 माइनस 12 कितना हुआ माइनस 1। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं जल्दी जल्दीबाजी कर रहा हूँ, टाइम लेने वाले क्वेश्चन है ही नहीं है। तो आपके पद कौन कौन से बने, आपके पद बने 11, फिर उसके बाद आपका पद बना 7, उसके बाद आपका पद बना 3, उसके बाद आपका पद बना माइनस है, आपके समान से। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, जिसको उतारना है, जिसने कर लिए वो एक बार चेक कर ले रोज। ठीक है, तो देखो अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है a इक्वल टू 1.25 कोमा d इक्वल टू कितना है माइनस 0.25 माइनस 0.25। अपन को क्या निकालना है, सबसे पहले फर्तम पद निकालना है। क्या निकालना है, फर्तम पद निकालना। तो फर्तम पद क्या होता है, a होता है, a इक्वल टू क्या होता है a1 होता है, a इक्वल टू क्या होता है a1 होता है, और वो आपका क्या है 1.25। एक मिनट दे देता हूँ, a माइनस में तो नहीं है ना जी, माइनस में है, किस में है माइनस में, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। अब अपन को क्या निकालना है, दूसरा पद निकालना है। क्या पद निकालना है, दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या होता है a2 होता है, a2 बराबर क्या होता है a प्लस डी होता है, a प्लस डी है। तो साहब मुझे बताओ a कितना है माइनस 1.25, a कितना है माइनस 1.25 है। ठीक है, अब देखो आगे 1 और डी कितना है प्लस, ये पहले से कितना है माइनस 0.25। तो साहब ये क्या हुआ 25 किसका माइनस का 0.25, तो ये क्या हो गया माइनस का 1.5, क्या हो गया माइनस का 1.5। इसी प्रकार बात करते हैं तीसरा पद की, किसकी बात करते हैं तीसरा पद की। तो क्या होता है a3 बराबर क्या होता है a प्लस 2d, क्या होता है a प्लस 2d। तो a कितना है माइनस 1.25 प्लस 2, डी कितना है माइनस 0.25। तो ये क्या हो गया माइनस 1.25 माइनस 0.50। तो ये क्या हो गया आपका तीसरा पद क्या हुआ a3 बराबर क्या हुआ माइनस 1.75 हुआ, कितना हुआ 1.75। तो अब किसका निकाल रहे हैं चतुर्थ पद, कौन सा पद चतुर्थ पद क्या होता है a4 होता है, क्या होता है a प्लस 3d होता है, क्या होता है a प्लस 3d। तो a कितना है आपका a कितना है माइनस का 1.25 प्लस 3 गुणा माइनस 0.25, तो माइनस 1.25 माइनस 0.75 कितना हुआ माइनस का 2। तो आपकी समान रेसिडी बन चुकी है, आप समान रेसिडी बना लेना इसकी। तो आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं आपके इसी के 7th क्वेश्चन की। तो 7th क्वेश्चन देखो क्या है, इसी का ही 7th क्वेश्चन है। तो फटाफट देखते हैं 7th क्वेश्चन की। एक बच्चे ने एडवाइस की थी सर 4-5 क्वेश्चन होमवर्क में दिया करो, तो उसकी एडवाइस मान ली जाएगी, आज आपको 4-5 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए जाएंगे। ठीक है, वैसे मैं देता हूँ, कभी कभी देता हूँ 1-2 क्वेश्चन तो मैं पक्का ही देता हूँ, लेकिन देखो आपको होमवर्क तो मैं इसलिए नहीं, देखो मेरे को सारे क्वेश्चन इसलिए करवाने पड़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मेरे को करवाने पड़ते हैं। ठीक है, फिर भी आपको जरूरत लगे तो आप क्या करो कि जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनको बिना देखे मैंने निकाल लिया करो। उससे क्या होगा कि आपका अभ्यास ही होगा, बहुत अच्छा चैप्टर हो जाएगा, घर पे बैठे बैठे बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का क्वेश्चन संख्या कौन सा है 7, क्वेश्चन संख्या कौन सा है 7। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, a बराबर कितना दिया है 20 दिया है, और d बराबर कितना दिया है -4/3 दिया है। d बराबर आपको कितना दिया है माइनस का 4/3, सॉरी माइनस का 3/4 दिया है। कितना दिया है माइनस का 3/4। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना है प्रथम पद, क्या निकालना है प्रथम पद a बराबर कितना हुआ 20। उसके बाद आप लोगों को क्या निकालना है दूसरा पद a2 बराबर a प्लस डी। a कितना है 20 प्लस माइनस 3/4
4, तो कितना हुआ -3/4। यहाँ पे कितना 1 LCM कितना लिया 20, कितना हुआ 80 - 3, तो आपका A2 कितना हुआ 77/20। इसी प्रकार अपन को क्या निकालना है, तीसरा पद निकालना है A3, तो क्या होता है A + 2D होता है, तो आपका A कितना है 20 प्लस -3/4 इंटू 2 भी तो है साथ में, 2 से 2 कट गया आपका, तो आपका क्या बचा यहाँ पे 4 है भाई साहब एलसीएम, यहाँ पे कितना है 4 एलसीएम है, गलत हो गया ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आया 2 आया, तो 2 आया तो ये कितना बच गया 40, ये कितना बच गया 2 से 2 कट कितना बच गया -3, कितना आया 37/2, कितना आया 37/2। अब अपन किसकी बात करते हैं, चतुर्थ पद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, चतुर्थ पद क्या होता है A4, क्या होता है A + 3D, A + 3D, तो A कितना है 20 प्लस 3 कितना है 3 इंटू -3/4, तो ये आपका क्या हो गया 20 - 9/4, मैंने एलसीएम लिया कितना 4, तो ये हुआ 80 - 9, 80 - 9 कितना हुआ 71/4। तो ये आपकी समांतर श्रेणी आप निर्माण कर लेना, तो आपकी समांतर श्रेणी बन चुकी है ठीक है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। इसी चैप्टर का 5.1 का अपन क्वेश्चन संख्या बात करते हैं थर्ड, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसी चैप्टर के क्वेश्चन संख्या थर्ड की बात करते हैं अपन फटाफट, ठीक है। फिर और देखो जो बच्चे 10th क्लास के बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो ट्रिक्स वाली वीडियो भी देखा करो, आपके लिए बड़े फायदेमंद है ट्रिक्स वाली वीडियो, तो आप ट्रिक्स वाली वीडियो जरूर देखा करो, बड़ी फायदेमंद वीडियो आपके ट्रिक्स वाले, ठीक है ना। तो आप ट्रिक्स वाली वीडियो देखा करो और उस ट्रिक्स वाली वीडियो में मेरे को बताया करो कैसा क्या लगा आपको, कोई ट्रिक्स कैसी लगी, कोई ट्रिक्स समझ में नहीं आई, कोई कुछ नहीं हुआ तो मुझे बताते रहो। और आपका कोई बड़ा भाई है जो कंपटीशन दे रहा है, या कोई आपके रिश्तेदार में कोई भाई है जो कंपटीशन दे रहा है, देखो कंपटीशन में क्या होता है, ट्रिक्स बड़े काम की चीज़ होती है, बहुत ही काम की चीज़ है ट्रिक्स, और मैंने ऐसी ऐसी ट्रिक्स लाया हूँ कि जो शानदार है, उसे टाइम तो लगता ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो अपन बात करते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की, किसकी बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। देखो इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन संख्या थर्ड क्या है, टेस्ट एपी फॉर गिवन सीरीज ऑफ नंबर फॉर एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स। आपको क्या दिया है, आपको थर्ड क्वेश्चन दिया, उसका पहला क्वेश्चन लिखता हूँ क्या है, फिर आपको बताता हूँ क्या क्या पूछा है। आपको दिया 2, 5/2, 3, 7/2, ये आपको दिया है। और आपको ये बोला है, जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें तो ये बोला था कि आपकी एपी बनानी है, मतलब 4 पद बनाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपको ये कहा था कि एपी है, मतलब वो समांतर श्रेणी है, और आपको उसमें डी निकालना और ए निकालना, ठीक है। इस बार क्या दिया आपको, एक श्रृंखला दी है, और ये कहा है कि आपको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी है, अगर ये समांतर श्रेणी है तो आपको क्या निकालना है, एक तो डी निकालना है, एक तो क्या निकालना है डी, और इसके आगे के 4 पद है ना वो निकालने से ये यहाँ तक कितने पद निकाले हुए हैं, A4 निकाले हुए, तो आगे क्या होता है A5, A6, A7, A8, तो आपको आगे के 4 पद निकालने। तो साहब ये क्या हुआ, A1 हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या हुआ A2, ये क्या हुआ A3, ये क्या हुआ A4। तो आपको चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, A2 - A1, सबसे पहले आपको क्या करना है A2 - A1, सबका डिफरेंस देखेंगे, अगर सबका डिफरेंस बराबर है तो आपकी AP है, अगर सबका डिफरेंस बराबर नहीं है तो आपकी AP नहीं है। तो A2 - A1 करेंगे तो 5/2 - 2 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उस नीचे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिया 2, मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, तो ये कितना आया 5 और ये कितना आया 4, कितना बचा 1/2, कितना बचा 1/2। अब मैंने देखो A2 - A1 कर लिया, इसका डिफरेंस मेरे पास आ चुका है,
अब मैं इसका डिफरेंस और चेक कर लेता हूँ। देखो कैसे, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 तो 3 माइनस 5/2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 मैंने ले लिया एलसीएम, ठीक है, 2 मैंने क्या ले लिया, एलसीएम लिया। तो यहाँ पे कितना हुआ, 1 का भाग दिया, इससे गुणा किया, कितना, 6 माइनस 5 कितना आया, 1/2 आया। कितना आया, 1/2। इसी प्रकार मैं क्या करूँगा, a4 माइनस a3 करूँगा। तो आपका a4 कितना है, 7/2 माइनस 3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। 2 लिया, 7 माइनस 6 कितना बचा, 1/2। सबका डिफरेंस इक्वल आ रहा है। तो क्या ये एपी है, यस इट्स एपी, कि ये है एक समांतर श्रेणी है। देखो मैं क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, ये मत सोचना है कि सिंपल क्वेश्चन बता रहे। देखो आगे टफ भी आएंगे, लेकिन देखो अपन एक एक क्वेश्चन करेंगे तो माइंड में बैठेगी एक एक चीज, और जब माइंड में बैठना चालू हो जाती है कोई चीज, फिर आप कभी नहीं भूलते। देखो कमी क्या है, मैथ्स पढ़ने की कमी ये कि अपन ढंग से कुछ पढ़ते नहीं, उसका रिवाइज नहीं करते। आप 1 घंटे का वीडियो यहाँ से लेके जा रहे हो और उन्हीं क्वेश्चन को घर पे जाके पढ़ोगे ना वापस, उन्हीं क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में आने वाला तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है। कुछ ऐसी टिपिकल चीज है ही नहीं। जैसे 3 चैप्टर पढ़े, तीनों चैप्टर का आप रिवाइज कर रहे हो बार बार, और देखो सबसे प्लस पॉइंट क्या है, आप रिवाइज कर रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई आपको कोई चैप्टर कम समझ में आ रहा है, कोई विधि कम समझ में आ रही है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, वापस यूट्यूब पे जाओ और वो वीडियो देख लो। अरे वापस आपको यूट्यूब चलाना आना चाहिए, मेरा जो चैनल है वहाँ जाओ, उसमें प्ले लिस्ट में क्लास 10 के सारे वीडियो अलग ही डाल रखे हैं, क्लास 9 के अलग है, क्लास 11 के अलग है, आपकी जो ट्रिकी मैथ्स है उसके अलग है। तो क्या ये समांतर श्रेणी है? बिल्कुल ये समांतर श्रेणी है। और अपन को पता है कि अपन को क्या पूछा है, एक तो सार मंत्र पूछा है, क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस पूछा है, एक तो सार मंत्र पूछा है। सार मंत्र क्या होता है, डी होता है, और सार मंत्र इनका जो समान होता है वही तो होता है। तो वो क्या हुआ, 1/2 हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे अपन को क्या पूछा है, इसके आगे के 4 पद और पूछे, तो 4 पद तो यहाँ है, अपन को क्या निकालना, 5वां पद तो a5 हुआ ना। अब मैं वैसे नहीं लिख रहा हूँ 5वां पद, a5 लिख रहा हूँ। तो a5 क्या होता है, a प्लस 4d, अरे 4d a प्लस 4d, ठीक है। तो a कितना आपका, a की वैल्यू आपकी 2 है, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी, 1/2। अरे डी की वैल्यू कितनी, 1/2 है। 2 से 2 कट गया, कटा कि नहीं कटा, कट गया। 2 में 2 जोड़ा कितना आया, 4। तो आपका a5 कितना आया, 4। आगे के 4 पद तो पूछे, एक पद तो निकाल दिया, आगे का एक पद तो निकालते हैं, a6। तो a6 क्या होता है, a प्लस 5d, a प्लस 5d। तो आपका a कितना है, 2 इंटू 5 इंटू 1/2। तो 2 प्लस 5/2, जिसके नीचे कुछ होता है 1 होता है, 2, 4 प्लस 5 कितना आया, 9/2। तो आपका a6 आ चुका है। इधर वाले को थोड़ा मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, जिससे मैं आगे की भी निकाल दूँ थोड़े से। अब देखो अपन को क्या निकालना है, a7 निकालना है। तो a7 के लिए क्या लिखते हैं, a प्लस 6d। तो a कितना है, 2 है, प्लस 6 इंटू डी कितना है, 1/2 है, कट गया, कितना आया, 5 आया। कितना आया, 5 आया। अब अपन को क्या निकालना है, a8। क्या निकालना है, a8। तो आपका a8 निकालते हैं। तो a8 क्या हुआ, a प्लस 7d, a प्लस 7d। तो आपका a8 क्या हुआ, 2 प्लस 7 इंटू 1/2। तो आपका ये क्या हुआ, a8 बराबर, जिसमें कुछ होता है 1 होता है। तो आपका यहाँ पे क्या आया, 2 प्लस 7/2, 2 एलसीएम लिया, 4 प्लस 7 कितना है, 11/2। तो आगे के 4 पद निकल गए। तो आपका तीसरे का पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब अपन आगे बढ़ते हैं तीसरे के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरे के दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन क्लास के साथ साथ आपको फीलिंग्स आए कि अपन ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं। और जो बच्चा ईयरफोन लगा के एकांत में जाके मोबाइल लेके बैठा है उसको 110% फीलिंग आ रही है कि साहब पता ही नहीं चल रहा है कि ऑफलाइन क्लास है ऑनलाइन क्लास है, मेरी गारंटी है। और वो बच्चा मुझे धन्यवाद देगा और ये वो याद रखेगा कि साहब ऐसे भी कोई टीचर थे जो अपने लिए ऑनलाइन क्लास लेके आए थे। और देखो फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखो स्कूल वाला है, कुछ बच्चे मेरे स्कूल के बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं। देखो स्कूल वाले बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना आपके लिए कोई स्कूल कर रही है, ना कोई आपके लिए टीचर पर्टिकुलर कर रहा है, ना कोई मेरे को इसके लिए पैसे देते हैं। एक एक चीज़ लानी पड़ती है मेरे को, बोर्ड में लाया, व्यवस्था मैंने की, लाइट की। अब देखो आपके लिए माइक की व्यवस्था की कि चलो वॉइस वगैरह सही नहीं आया तो अपन माइक की व्यवस्था करते हैं। तो आपका काम क्या है, सिर्फ पढ़ना है और शेयर करना है। जितना शेयर करोगे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि चलो कोई बच्चे वीडियो पढ़ रहे हैं, अपन को आगे का पार्ट लाना पड़ता है, वरना मैं लूज हो जाऊंगा यार कोई पढ़ते तो है नहीं अपन को मेरी पूरी। देखो वरना मेरा लक्ष्य एक ही रहेगा कि मेरा जो चैनल है मैथ्स का उसमें मेरे को सारे क्वेश्चन डालने हैं मैथ्स के 10th क्लास के, तो वो मैं तो धीरे डाल दूंगा, कोई बात नहीं। पूरा साल पड़ा है मेरे पास, मेरे को इतना जल्दी खींचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डेड इरेज करके ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन को चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। तो एपी के लिए अपन क्या करेंगे, A2 - A1। तो A2 - A1 तो 1/2, A2 - A1 1/2, माइनस की जगह माइनस और इधर क्या हो गया माइनस की जगह माइनस, तो क्या हुआ 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया 0। इसी प्रकार अपन को क्या करना है A3 - A2। तो A3 कितना -1/2 -1/2, अपन को क्या करना है -1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया 0। इसी प्रकार अपन को क्या करना है A4 -A3। तो क्या हुआ 1/2 माइनस 1/2 क्या हो गया माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 क्या हो गया 0। सबका डिफरेंस इक्वल आ रहा तो समान श्रेणी है, तो आप लिख देना अतः समांतर श्रेणी है। तो इसके देखो समान श्रेणी तो डी पूछा है, तो एक तो क्या पूछा आपको सार्वअंतर पूछा है, क्या पूछा है सार्वअंतर डी, वो कितना हो गया 0। A5 कितना होगा -1/2 प्लस 0 कितना हुआ -1/2। A6 कितना हुआ, A6 भी वही हुआ -1/2 प्लस, अरे A6 A5D लिखूंगा 5D 0 ही है तो -1/2 आ गया। तो 7वां पद भी क्या आएगा -1/2, 8वां पद भी क्या आएगा -1/2। तो आज के लिए ये क्लास इतनी होगी, काफ़ी छोटी क्लास है आज के लिए इतने ही। इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो मैं आपको डाल देता हूँ, तो आगे क्वेश्चन आपको घर से करना है और मुझे क्या करना है व्हाट्सअप करना है, ठीक है। मुझे क्या करना है व्हाट्सअप करना है। 2 दिन मैं बिजी हूँ आज कल और परसों, तो 3-4 दिन वीडियो नहीं आए तो भी आप इन वीडियो को कवर करना। मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको, होमवर्क देके आप मेरे को क्या करना है व्हाट्सअप करना उस होमवर्क का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही होगा, बाकी पार्ट मैं अगला पार्ट थोड़ा लंबा ले लूँगा, आज ज़्यादा लंबा पार्ट ले नहीं पाया। तो मैं इसके क्वेश्चन डाल देता हूँ आपके क्या क्या है। इसका थर्ड क्वेश्चन आप मेरे को व्हाट्सएप जरूर करना। देखो वापस मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा, कल मैं यहाँ से दूसरे के थर्ड क्वेश्चन तीसरे के थर्ड क्वेश्चन से बताऊंगा, लेकिन मेरे को होमवर्क के लिए दिया है तो आप मेरे को करके व्हाट्सएप करना। तो इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, a, a², a³ a⁴ इसका थर्ड क्वेश्चन ये हो गया। इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है √3, √6, √3, √6, √9 और √12, ठीक है। इसका फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इसका फिफ्थ क्वेश्चन है a, 2a, 3a, 4a डेडेस करके डेडेस। इसका सिक्स क्वेश्चन क्या है, इसका सिक्स क्वेश्चन है √2, √8, √18 और √32। इसका सेवंथ क्वेश्चन क्या है, तो इसका सेवंथ क्वेश्चन क्या है 0.2, 0.22, 0.222, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं इसके 8 क्वेश्चन की।
तो इसका ऐड क्वेश्चन क्या है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 डेस करके डेस। ये आपको मैंने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिए, 6 क्वेश्चन करके मेरे को व्हाट्सअप करना, एक एक क्वेश्चन व्हाट्सअप करना। कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, तो आपको जिसके जो मिस्टेक होगी, जिसको जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो अपना मिलान कर लेगा। तो आज के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका काम बस इतना ही है, शेयर करते रहिए, बस शेयर करते रहिए। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। प्लस मैं आपको साथ साथ में जो मैथ्स पढ़ना सिखा रहा हूँ, देखो अपन कोई रटना नहीं सिखा रहे हैं, ठीक है। जो आपका सिलेबस तो चल रहा है, साथ साथ में ट्रिक्स वो लेके आता हूँ। तो आपका काम क्या है, शेयर करना। अगर आप सोशल मीडिया चलाते हो, कोई फेसबुक या कोई व्हाट्सअप, तो आप प्लीज़ शेयर करो। कमेंट तो करते हो, शेयर ज़रूर कीजिए। आपका काम है शेयर करना, जितना शेयर करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद और मेरे लिए भी फायदेमंद है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखना अपना।